चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करें। सबसे पहले सॉरी आप लोग को लेट हो गया, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, परेशान नहीं होना। अभी से दो जो चैप्टर हमने लिखा था आपको, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कराएंगे और RS अग्रवाल भी शुरू किया जाएगा चैप्टर वाइज। बट जो अभी टीचर रिगार्डिंग हो उसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारी करा रहे हैं। बाकी एक फाउंडेशन बैच भी अलग चलेगा आपके इस पे ही, एप्लीकेशन पे ही। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना गप किए हुए। चलो सारे बच्चे एक बार हाई कर दो, सारे आगे देखो। क्या कुंदन बाबू, एक वो गाना सुनाया जाए क्या हैं? देख तुम लोग को गाना गाना, देर से आना जल्दी जाना, नहीं रे। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बात बताओ, अपन आते हैं घातांक करनी पे, इंडिसेस एंड सेट्स पे। कुछ नहीं है, हर सेट में आपको 2 सवाल देखने को मिलेगा, चाहे छोटा एग्जाम दो या बड़ा। तो पहले अगर हम इसके अंग्रेजी वर्जन की बात करें तो इंडिसेस एंड क्या होता है, सेट्स। इसके चक्कर में नहीं पड़ना। देखो बेटा, घात का मतलब होता है, घातांक का मतलब होता है ये घात से बना है, और इसी का ही इंग्लिश होता है पावर। ठीक है। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? अगर हम किसी पे ऐसे दे दें 2, इसका मतलब है कि 2 को कितने बार, 5 को कितने बार गुना करना है, 2, यही पावर है। ठीक है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, सेम। तो जितना रहेगा किसी पे पावर, उतने बार उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है अगर कहीं पर 3 देगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना। सारे बच्चे ये जानते हो, इसके बारे में नहीं बताना। मेन है ये समझना, करनी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल। करनी को क्या बोलते हैं, मूल। और ये दोनों मिलने के बाद ही बन जाता है चैप्टर घातांक करनी। पहले क्या होता है ना, चैप्टर हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे हम लोग को परेशानी होती है। तो मूल में भी जबरदस्त क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपके टीचर में ही पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लिख के बताएंगे। कहेगा यहाँ ऐसे डाल देगा, कहेगा किस कोटि की करनी है, किस कोटि की करनी। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोटि को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। यानी इसका जो करनी है, मूल जो है वो किस ऑर्डर का है। तो तुम देखो यहां पर कितना है, 3। ठीक है। तो ये किस कोटि का है, 3। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर क्या है, जैसे हम लोग वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल जो निकालते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और एक भाषा में करनी बोल दिया जाता है। मतलब वर्गमूल यानी आपने जो वर्ग किया उसका मूल क्या है। अच्छा, वर्गमूल को आप कैसे लिखते हो? अगर ऐसे लिखना हो, ऐसे, अगर यहाँ 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5 पर कितना, यानी 2 भाग में से कितना भाग उठा लो, 1 भाग। 2 भाग में से कितना उठा लो, 1 भाग उठा लो। ठीक है, आई बातें समझ में। अच्छा, घनमूल का ही क्या हो जाता है, डायरेक्ट अगर यहाँ पर हम 5 कर दे और यहाँ 3, मतलब 3 में से कितना उठा लो, 1 उठा लो। चीज़ों को ध्यान से देखना, कुछ नहीं है। अच्छा, चतुर्थमूल, इस पर एक क्वेश्चन जबरदस्त आया हुआ था कि 625 का चतुर्थमूल क्या है। चतुर्थमूल, अभी खूब मजा आएगा आपको। मूल है मतलब इसका आपको क्या निकालना, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसका ऐसे निकालना है, यहाँ पर 4, 625। ये कैसे निकालना है थोड़ी देर में पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। यानी यहाँ पर 4, यानी चतुर्थमूल निकालना है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, हम धीरे धीरे, क्योंकि अब जैसे आप लोग लेट कर दोगे तो समझने में दिक्कतें आएंगी। अब आ जाओ कि ये दोनों, ये तो समझ गए मूल, यानी 3 भाग में तोड़ के कितने भाग को निकाल लो, 1 भाग को। और 2 भाग में तोड़ के इसी को तो लिखोगे 5 पर 1 बटा कितना, 3। परेशान नहीं होना। अब जैसे हम इस दोनों को मिला दें, दोनों को क्या कर दें, मिला दें। अगर हमने कहीं पर लिख दिया 25, ओके, 125, और लिख दिया नीचे 3, अगर 1/3 करते तब ये क्या हो जाता, करनी। कोई दिक्कत? 1/3 करते तो क्या हो जाता, करनी। अगर हम इसी पे ही कहते 125 अपर स्क्वायर, तब ये क्या हो जाता, घात हो जाता। और इसी दोनों को जब हम मिला दें, 125 पर 2/3, इसी को ही बोला जाता है घातांक करनी। यानी ऊपर वाला क्या हो जाता है, घात, और नीचे वाला ही क्या हो जाता है, करनी। आई बातें समझ में?
कोई दिक्कत हो रहा है? यानी घातांक करनी कुछ नहीं है, वो जो आप स्क्वायर और रूट निकालते हो उसी का है। अब तुम सोचो इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझते हैं। क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पर रख दे 3 रोटी, कितना रख दे 3 रोटी, और हम कहें इसका 2/3 दो, मतलब 3 रोटी में हमको कितना रोटी दे दो, 2 रोटी। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रोटी में हमें कितना रोटी दे दो, 2 रोटी। अगर हमारा दिन खराब हो गया, हमने कहा कि 4/3 रोटी दो, तो तुम्हारे पास तो 3 ही रोटी है, तुम कहोगे 4 रोटी कहाँ से लाएंगे, तो बगल वाले से पैसा ले लो। आई बातें समझ में? तो अब तुम कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखो, बड़ी मजा आएगा, एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब साफ है, अगर हम इसको करें तो 125 को आप कैसे तोड़ सकते हो, ध्यान से देखना। अगर हम 125 को तोड़े तो ऐसे होगा, फिर इसका मतलब है इसको हम कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम इसको कितने पार्ट में तोड़ दिए, 3 पार्ट में। और क्या कह रहा है, 3 पार्ट में क्या पार्ट उठाना, बोलो तो 2 पार्ट। 3 पार्ट में कितना उठाना, 2 पार्ट। तो देखो 3 को 5 है, 2 को 5 उठाना है, और 2 को 5 का गुना क्या हो जाएगा, 5 है 25, यानी इस डाटा का मान कितना हो गया, 25। आई बात है समझ में? कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को, ऑनलाइन वाले भी बोलना। अच्छा, कुछ बच्चे इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाता है, ऐसे लिखेगा 5 पर पावर 3 और पर पावर 2/3, ऐसे कटा देगा। आप इसके फेरा में नहीं पढ़ना, ये भी सही है, लेकिन आपको एक जगह जाके दिक्कतें, सही तो है ही, बेसिक है तो सही है, लेकिन हम अपना स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तुम कहोगे सर थोड़ी दिक्कतें आ रही है, रुक जाओ, हम आते हैं अगली जगह पे। देखना, अगर कहीं पर आपसे कह दिया 8 पर पावर 2/3, अब इसका मीनिंग क्या होगा, ध्यान से समझना। तो 8 को कितने बारी में तोड़ना है, बोलो तो 3 बारी में। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर हो गया? अच्छा, तो बताओ इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या हमसे कहा है, 3 में से क्या टू लेना, 2 को, तो 3 को 2 है, 2 को लेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 4। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को, किसी बच्चे को? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे ना अलग तरीके से पूछ देगा, 8 लिख देगा, ऊपर पे लिख देगा 4, और नीचे कितना लिख देगा, 3। आई बातें समझ में? अब तुम कह रहे हो कि सर नहीं समझोगे तो हम तुरंत बेसिक आपको बताते हुए चले जाएंगे। अब यहीं पर कहेगा, तब इसको कैसे बनाओगे, तनी ये देखो, इसको कितने पार्ट में तोड़ना है, 3, 2, 2 और 2। कोई दिक्कत हो रहा है? देखना इसमें कितना जादू की तरह एग्जाम में सवाल बनेगा, अभी हम जो इसका सेट लगाएंगे। तो देखो, यानी 3 पार्ट में कितने पार्ट लेना है, 4। 3 रोटी में कितना, 4। अच्छा, 3 रोटी तो पहले से मौजूद है, एगो और 2 हमको बाहर से लाना है, बगल से पैसा लेना है। 3 को 2 को गुना करके कितना आया, 8, तो 1 तो 2 और लाना है, तो 8 दूनी कितना हो गया, बोलो तो 16। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? अच्छा, ये तो था बड़ी आसान वाली बात। अब स्थिति पलटेगी और आपका दिन करेगा खराब। कहोगे सर क्या दिन खराब करेगा, कह देगा 16 अपर पावर 25%। कहोगे सर ये तो हम पावर अभी तक देखे थे, पावर 2 देखे थे या 3 देखे थे, ये 25% तो नहीं देखे थे। यहाँ पर परेशानी आएगी, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो तुरंत बोलना। तो आप इसको कैसे बनाओगे बताओ तो? देखो 16 लिखोगे, साइड में 25% को तोड़ो, परसेंट हटता है तो नीचे कितना आता है, 100। ये कट गया तो 1 कितना आया, बोलो तो 4। इसका मतलब है इसको कितने पार्ट में तोड़ना है, 4 पार्ट में। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है? 4 पार्ट में कितना पार्ट लेना है, बोलो तो 1 पार्ट। 4 पार्ट में कितना लेना है, 1 पार्ट। तो करके देख लेते हैं। देखो इसको 4 पार्ट में 2, 2, 2, तो इसको कितना लेना है, 1 पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो क्या एक सवाल दें, आप आंसर दोगे, देगो सवाल दें एगो? चलो देखते हैं किस में दम है, कौन नंबर 1 है, देगो, पक्का बन जाएगा सही में? देखते हैं, हमको तो डाउट लग रहा है, कहीं तो वो छोड़िए दो। 75%। इसका बना के दिखाओ तो, जल्दी फटाक से आंसर दो। मैं पहले इजी आपको आदत लगा दूं। अभी बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होने हैं आज, इसीलिए इतना जल्दी साथ नहीं छोड़ना है। 2 घंटा लगातार चलेंगे हम लोग। बताओ फटाक से इसके आंसर। अब कहोगे सर थोड़ी दिक्कतें आ रही है, साइड में कर लेते हैं। 75, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, बोलो तो 100, यानी 3 कितने हो गया, 4। यानी हमको क्या निकालना है, 16 का 3/4। 16 का 3/4। तो 4 पार्ट में कैसे भाग दे के देख लेंगे ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और कितना पार्ट इसमें लेना है, 3 पार्ट। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आई बातें समझ में? किसी को कोई समस्या है? सर ज्वाइन नहीं हो रहा था तो हम समझ नहीं पाए,
एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके ओके, समझा देते हैं। चलो, कोई दिक्कत हो रहा है इस जगह? चलो, इसका मतलब है जितना लिखा रहे 1/4 है तो 4 में 1 लेना है। अब चलो हम लोग इसी में ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रुक जाना, ध्यान से देखना, परेशान एकदम मत हुओ, तुरंत सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा आपको। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पर 16 लिखा, कहोगे सर बार बार 16 क्यों लिख रहे हो? लिखने दो, हमारी मर्जी। और यहाँ पर मैंने कर दिया 0.25। अब कहोगे सर इसका कैसे बनेगा? तो आपको इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो पावर की जगह पे क्या आ गया? पॉइंट। अभी परसेंटेज वाला आपको मैंने बताया, उसके बाद बटा वाला बताया, अब यहाँ पावर कितना आ गया? पॉइंट में। अच्छा, इसको कैसे करोगे? 16 है। अच्छा, पॉइंट को कहीं पर तोड़ो, पॉइंट को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे? बोलो तो 100। ये भी वही चीज़ें आया, 1/4, यानी 4 पार्ट में कितना पार्ट लेना है? 1 पार्ट। नेहा ध्यान से देखना, अगर मैं 16 को तोड़ूं तो ऐसे तोड़ सकता हूं कि नहीं? 8 2 4 2, यानी 4 गो आया, तो ये मानसिक गुना हो जाता है फटाक से। और 4 में से क्या टू निकालना है? बोलो तो 1 हो गया इसका आंसर 2। आई बातें समझ में? दिक्कत हो रहा है किसी को? तो ये क्या है ना, अभी रिसेंट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं। अच्छा, यहीं पर मैं आपको ना एक छोटा सा अलग टॉपिक देता हूं, आप इसको बना के देना, ठीक है? देखो, क्या बना दोगे? मैं दूं? 27 का आपको निकालना है पावर 2/3। ये अभी तक आया नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम में जरूर है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके मन में ये इच्छा जगेगा कि हमको क्या किया है, वो टाइपिंग एरर है। नीचे रहता 2/3, कहाँ दे दिया है? ऊपर दे दिया 2/3। तो आप एकदम परेशान मत होना। देखो इसको कैसे बनाते हैं। देखो 2/3 को ही आप क्या लिखते हो? अगर हमको 2/3 को लिखना है तो क्या लिखोगे? 2/3। क्या लिखोगे? 2/3। तो इसका मतलब है 27 पर पावर क्या हो जाएगा? 2/3। 27 पर पावर कितना हो जाएगा? 2/3। कोई दिक्कत हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब इसको 3 पार्ट में तोड़ना है। क्या करना है? इसको 3 पार्ट में तोड़ना है। तो 3 पार्ट में तोड़ दिए। 3 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अच्छा, 3 में क्या टू लेना है? 2 को, तो 2 टू ले लिए। 2 को 3 का मान कितना? 3 तिया 9। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को? कहीं पर कोई समस्या? बढ़ें आगे, हम एक सवाल पे बढ़ें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। एक सवाल पे आते हैं, ध्यान से समझना, एकदम खाली गौर से देखो। जब इसके प्रीवियस अभी बताएंगे तो इतना मजा आएगा कि मत बोलो। अभी मैंने आपसे कहा 16 पर पावर 0.8 गुना 16 पर पावर 0. एग्जाम में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग ना सबसे पहले मुर्दा होना शुरू हो जाते हो कि गुना भाग करना शुरू। कुछ मत करो, जब भी डाटा मल्टीप्लिकेशन में रहे तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। आप लोग जानते हो, अगर डाटा ऐसा रहे x पर पावर m गुना x पर पावर n, तो ऑब्वियस सी बात है पावर क्या होता है? बोलो तो इसका मतलब ये दोनों पावर क्या होगा? जुटेगा। यहाँ डाटा क्या है? समान है। दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं रहेगा डाटा समान तो हम डाटा समान करेंगे अपने तरीका से। ओके, चलो अभी तो यहाँ समान वाला हमने दिया है 16 होगा। अब बताओ खुद ही 0.84 अब प्लस 0.16 कितना होगा? देखो तो 0 और यहाँ 0 और ये। कोई दिक्कत? पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 1 आया, यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो जाएंगे? बोलो तो 16। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ किसी को? चले हम लोग क्वेश्चन पे। देखो, अगर आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया तो आपको गुना भाग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, आज मयंक बाबू नहीं है और कौन कौन था? सारे लोग आज एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट हो गया क्लास। देखो, तो टोटल हमने इस पे क्वेश्चन आपको डाले हैं, थोड़ा चालू होने दो। मैंने 24 क्वेश्चन डाले हैं और 24 क्वेश्चन तक आपको साथ देना है अच्छे से। मैंने टोटल इसमें कितने डाले हैं? 24 क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। देखते हैं। चलो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अगर दिक्कत होगा तो फटाक से बोलना कि सब दिक्कतें हुई। देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ क्या पूछा है? 256 कितना है? देखना, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं बताऊंगा। 256 पर पावर 0.16 गुना 16 पर पावर कितने हैं? 0.1।
अब क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, पावर अगर बेस अगर समान नहीं रहेगा तो बेस बराबर करेंगे। यहाँ बेस कितना है 16, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा 16 करना पड़ेगा। किसी बच्चे को अगर ऑनलाइन में दिक्कत है तो आप बोलना फटाक से। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 16 का स्क्वायर है कि नहीं, 16 गुना 16, अरे बोलो ना। अच्छा साइड में करना, अगर ये सब चीज़ करना है साइड में तो हम इसको लिख सकते हैं 256 को 16 पर स्क्वायर, बोलो ना। अच्छा 2 तो यहाँ 16 है। अब तुम कहोगे सर हम स्क्वायर लिखेंगे तो हम बोलेंगे भैया तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना क्या लिख सकते हैं बोलो तो, यानी इस 16 पे भी 16 पैसा है, इस 16 पे भी 16 पैसा है, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसका मतलब यहाँ भी 16 है तो सब तो जुड़ जाएगा ना, गुना में तो सब पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ध्यान से देखना, आज की क्लास थोड़े से हैं तो यहाँ हम 16 लिखेंगे और सबके पावर क्या हो जाएंगे जुड़। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, अरे इस पे भी 16 इस पे भी 16, 16 दूनी 32, अब 32 और 18 कितना हो गया 50, बोलो ना। तो साइड में ही कहीं कर लो, ये 50 हो गया। अब 50 को ही अगर तोड़ोगे तो 1/, कितना आएगा बोलो तो 2, 50 को ही तोड़ोगे तो 1/, कितना आएगा 2, तो हो गया ना। हम क्या जरूरी है दिमाग लगाना, 2 में से 1 पार्ट 4 गुना 4, ये 2 में से 1 तो निकाल लेना, तो आंसर कितना आ गया 4, ओ सॉरी प्लस में 4। आई बातें समझ में, या मैं एक बार पुनः समझाऊं, फिर से समझो। देखो इसको हम लिख सकते हैं 16 गुना 16, कोई दिक्कत, इस 16 पर भी पावर 16 पैसा, इस 16 पर भी पावर 16 पैसा, तो 16 16 कितना हो गया 32। अच्छा इस पर 18 है, 32 और 18 कितना हो गया 50, 50 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1/2, तो इसी पर पावर आ गया 1/2, इसको तोड़ेंगे हो गया आंसर। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हो रहा है, बढ़े आगे क्वेश्चन पे। अगर ऑनलाइन में किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो तुरंत बोलना, मैं यहीं पर बताऊंगा, आगे और भी खतरनाक सब चीजें हैं। चलो देखो, लो ये तो और ज़्यादा गड़बड़ दे दिया नहीं जी। अब कहोगे कि सर इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 256 पर पावर कितना है 0.16, और यहाँ पर 256 अब पर पावर कितना है बोलो तो 0.03। तुम एक बात बताओ, जब भी तुम एग्जाम के अंतर्गत जाते हो तो 16 का वर्गमूल निकालना बड़ी आसान है, मुंह से ही निकल जाता है, ठीक है। किसी भी बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी है तो तुरंत पूछो। तो एक बात बताओ, ये 256 हम जानते हैं ये 16 का ही मल्टीप्लिकेशन है, अरे बोलो ना जी। हाँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइंड में ही करना, 16 गुना लिख सकते हैं ना दोनों को, 16 गुना 16। अच्छा 16 पे क्यों तोड़े कहोगे सर, 2 पे तोड़िए तो बड़ा हो जाएगा, और 256 रहने देंगे तो और ज़्यादा मरण है। इसका मतलब इस पर भी ये वाला पावर है, इस पर भी ये वाला पावर है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। अच्छा ये कितना है 3 तिया कितना हो गया 9, तो 1 मिनट रुक जाओ, 32 यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना हल्का सा सही करो, ये 9 है, कितना है यहाँ पर 9, इसको हल्का सा सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कितना है बेटा, ये कितना है 9 है, वो टाइपिंग एरर है। तो देखो सोचो, इस 16 पर भी 16, इस 16 पर भी 16, इस 16 पर 16, 16 दूनी कितना हो गया 32। अच्छा और 9 दूनी 18, अरे ऐसे करो ना, अगर कोई एकदम बकलोल प्राणी हो तो 1.16, 1.16, 1.9 और 1. ऐसे ऐसे ना जी, अरे बोलो ना, और सब को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, कोई टेंशन है किसी को। अच्छा ये करना माइंड में ही करो ऐसे, ठीक है। तो सोचो इसका मान कितना, इसको उड़ा दिए तो कितना आया नीचे 1/2, कितना आया 1/2, यानी बेस में आपका 16 है पर 1/2, यानी 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, तो 2 गो में 1 होता, कितना आंसर आया बोलो तो 4, कितना आंसर आया 4, यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे सी। तो देखो अभी भी कुछ बच्चों को थोड़ी परेशानी, सर के बार और सर एक बार और समझाइए, ठीक 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 है, मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो आपने इस बार गौर से देखना, सबसे पहले ये सही कर लो, ये कितना है 9 है, ठीक है, ये सही कर लिए। तो अब एक बात देखो, एकदम लास्ट वाली मैं समझा रहा हूँ, 256 पर पावर कितना है 0.16, फिर 256 पर पावर कितना है 0.9,
है ना। अगर हम इस क्वेश्चन को प्लस माइनस करके बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लास्ट वाली आप देख लो, अगर कोई समस्या है तो तुरंत पूछो। हम इसको लिख सकते हैं 16 गुना 16 लिख सकते हैं ना। इसको भी क्या लिख सकते हैं 16 गुना 16। कहोगे 4 की रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिखा, और ज़्यादा बड़ा होगा। 16 क्या क्या है, वर्गमूल वर्गमूल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इस 16 पर भी पावर ये 16 है ना जी, और इस 16 पर भी पावर ये 16 है। उतना करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मन से ही कर सकते हैं। 16 दूनी 32, यानी 16 तो बेस में रहेगा ही रहेगा। 16 दूनी 32, दिक्कत हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ 9 दूनी 18, 32 और 18 कितना होता है 50, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 50। इसको उड़ाओगे तो नीचे कितना जाएगा 100, 1/2, यानी 16 का कितना निकालना है वर्गमूल, 2 में से 1 पार्ट, तो इसको 2 भाग में तोड़ो, तो 4 गुना क्या होगा 4, तो 2 गो 4 में 1 गो 4 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी। आई बातें अब समझ में, क्या दिक्कत हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट, नहीं तो क्वेश्चन बहुत छूट जाएगा। परसेंटेज भी खत्म करना है। लो यहाँ भी ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 16 दूनी 32, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको नानी याद दिलाने के लिए काफ़ी है। 4 अंदर रूट, क्या बोले ये, और इस पर कितना डाल दिया है 3 डाल दिया, मतलब ये घातांक करनी का ही सवाल है। ये किसका सवाल है, घातांक करनी का ही। सर जी सर, हाँ अगर कुछ दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट करो, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ। तो देखो ये कितना है 625, ये पर है, करनी ये है, और ये क्या घात, मैंने बताया घात ऐसे रहता है, करनी ऐसा रहता है, आज ही मैंने बताया। तो बताओ बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं 625, ये तो पावर के रूप में है ना जी 3, और ये किधर जाएगा करनी के रूप में नीचे, ये कहाँ जाएगा नीचे। कुछ बच्चे को अगर नहीं समझ आया तो याद करो, ऐसे जब रहता है तो क्या लिखते हो 5 पर 1/2 लिखते हो ना, तो ये वाला किधर जाता है बटा में। देखो अब कितना आसान हो गया, ये कितना मुश्किल था, ये कितना आसान हो गया। मतलब 4 भाग में कितना भाग निकालना है 3 भाग, 4 भाग में कितना निकालना है 3 भाग। तो देखो ये भी और आसान हो जाएगा। देखो 625, इसको ऐसे अगर मन से नहीं कर सकते हो तन से कर दो, 5 यहाँ 25 यहाँ 5 यहाँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 बार ये 5 का गुना है, 1 2 3 और 4, ऐसे इसीलिए लिख देते हैं ना ताकि समझ में आएगा। तो 4 गो में से कितना निकालना है 3 गो, 4 गो में से कितना निकालना है 3 गो, तो ये तीनों को निकाल दें। 25 पंचे 25 25 पंचे 125, इस क्वेश्चन के आंसर कितना आ गया 125। क्या 125 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी। आई बातें समझ में, परेशानी हो रही है किसी बच्चों को। देखो ये इतना अच्छा अप्रोच है कि मत बोलो, अगर तुम इसको फार्मूला से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके चलो बढ़े हम लोग आगे, आते हैं आगे। कुंदन दिक्कत हो रहा है, हाँ ला ये तो हमारा फोटो दे दिया जी, इसी का काम है, झोलर का काम है। चलो देखो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बीपीएससी वालों अच्छे से लगा लो, ये बहुत बार प्रीवियस में आया है, ठीक है। अब कहोगे सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते। 0.01124 मैंने ऐसे लिख लिया, ओके। और इस पर पावर कितना है 1/5। अब तुम गेस करो, अगर ये सवाल आएगा तो जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे के ना पल्ले नहीं पड़ता है, आप एकदम परेशान मत हो। 5 में से कितना लेना है बोलो तो 1, 5 में से कितना लेना है 1। अभी हम 1-2 सवाल इस पे कराएंगे। 5 में से कितना लेना है 1। अच्छा सोचो दशमलव कितने अंकों के बाद है 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ऊपर जो दशमलव आएगा 1 अंक के बाद आएगा। तो देखो तो ऑप्शन में कोई है जो 1 अंक के बाद दशमलव है। क्या बनाने की कोई जरूरत पड़ी, इस क्वेश्चन में बनाने की कोई जरूरत है, बोलो ना। एकदम डिट्टो ऐसे सवाल आ जाता है जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। देखो कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 है ना जी। अच्छा 5 गो दशमलव है, 5 दशमलव भी तो 5 में 1 गो जाएगा, अरे जब संख्या जाता तो वो भी तो जाएगा, तो हो गया। अब तुम कहोगे सर बेसिक हमको एक बार समझा दीजिए। तो देखो जब ये 10 कितना है 24, आप इसको 4 से कटाओ, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 2 4 5 20, 6 चौक 24, फिर 4 से कटाओ 64, फिर 4 से 16, फिर 4 से 1 2 3 4 5, यानी ये कितना लिख ला बोलो तो 5 गो। अब 5 गो में क्या टो लेना है 1 गो, तो 4, और दशमलव भी 5 में से 1 गो जाएगा, हो गया इसके आंसर।
आई बातें समझ में? अच्छा एक सवाल दे, इस पे बना पाओगे? ऑनलाइन वालों क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? चलो हम इस पे ना एक सवाल देते हैं, देखते हैं सबसे फास्ट कौन जवाब दे सकते हो। दें दें देखते हैं किसमें है दम, कौन है नंबर 1। हमको तो भरोसा है कि कुंदन बाबू ही बना लेगा, लेकिन सीमा की शक्ति पे भी भरोसा किया जा सकता है। मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग फटाक से दो। कोई भी एक क्वेश्चन आप अगर अच्छे से करके चले जाओगे तो बड़ी मजा आएगा। मैं इतना इसमें समेट दे रहा हूं, जल्दी ऑनलाइन वालों आंसर दो फटाक से। श्वेता यादव, जबरदस्त, लगता है आज आप पहला क्लास है आपका। आपने तो बिल्कुल, पूनम कुमारी, आज मयंक जी कहाँ चले गए, और क्या नाम था भूल गए, केशव नहीं, लो नाम ही भूल गए। चलो अब ना लेट नहीं लगाते, 5 में से कितने निकालने हैं बोलो तो 3। 5 में से कितने निकालने हैं ये लिख लो, इसमें बहुत टाइम लगाता है एग्जामिनर। इसके बाद एक सवाल मैं और दूंगा, देखते हैं सबसे फास्ट कौन बना सकते हो। 5 में से कितने निकालने हैं, कोई दिक्कत? अच्छा तो कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव है। अच्छा इधर जो आएगा कितने अंक के बाद होगा? 3 अंक के बाद। तो 3 अंक के बाद कहाँ है? बनाने की कोई आवश्यकता है इस क्वेश्चन को? कहीं से भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग के बिल्कुल सही जवाब है। चलो आते हैं हम लोग आगे। गलत है नेहा, 0.8 नहीं होगा बेटा। देखो 5 में से कितना है? 3, तो दशमलव भी तो 5 में 3 जाएगा। ओके छोड़े हम लोग। चलो अब हम लोग एक सवाल देते हैं और देखते हैं किसको दम है ये सवाल बनाने का। दें देखो 0.027 2/3 ऑप्शन देते हैं 0.3, ऑप्शन बी 0.09, 0.009, 0.9। ओके देखते हैं सबसे फास्ट इसके आंसर कौन दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या है ना, अभी के समय में आपको पॉइंट वगैरह सब देखने को मिलेगा नए एग्जाम में। जनरली यहाँ पर 2/3 लिख देता। अच्छा चलो जल्दी फटाक से इसका बना के देखो। हेलो हम क्लास ले रहे हैं, करते हैं। चलो देखते हैं हम लोग सवाल को। ओके देखिए कौन नंबर आंसर होगा? डी। मार देंगे तो लोग को क्या है बेटा? 2/3। क्या है? 2/3। इसी को ही लिख सकते 2/3। तो 3 में से कितने अंक के बाद होगा? 2 अंक। 3 में से कितने अंक के बाद? पूनम कुमारी बिल्कुल सही आंसर है। 3 में से कितना? 2। तो 1 2 3, तो 3 में से 2 कौन होगा? बी नंबर। 3 में कितना? 2। अगर यहाँ 1/3 रहता तब ना होता जी, तब तो ये आंसर हो जाता। ओके छोड़े हम इस डाटा को। चलो अब हम लोग ना ज़्यादा एक क्वेश्चन पे समय नहीं लेते, एग्जाम बहुत निकट है आपके। आ जाओ देखो, लो जी अब यहाँ क्या खेला कर दिया। क्या है बेटा? 2 इस पर पावर कितना है? क्या जी ऑनलाइन वालों मन नहीं लग रहा है? कुंदन गाना सुनाइएगा आप। हाँ कौन सा गाना सुनोगे जल्दी बताओ। ऑनलाइन वालों कमेंट करो, मैं गाना सुनाऊँ आप लोग को। देखो 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो गया ना। यानी इस 9 के पास क्या टो रोटी है? 2 गो रोटी है। 9 के पास क्या टो है? 2 गो। और लेना 2 में से क्या टो रोटी? 3 गो। लेना क्या टो है? 2 में से 3। तो 1 टो रोटी बगल वाले को बोलेगा बट हमका 1 रोटी दे दो, तो 1 रोटी देगा तो एगो 3 और चाहिए। तो ये तो 2 टो 3 का मान है, ये है। एगो आएगा तो 9 तिया, अरे बोलो ना, एगो 3 जब और इसको अपने घर से दे दोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। क्या आंसर है? कहीं पर कहीं कोई समस्या है? अब कहीं कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? बिल्कुल पूनम कुमारी आप तो आज गर्दा छोड़ा रहे हो, इसी तरह एकदम आगे लगे रहो। अभी रुको, एकदम खूब मजा आएगा। अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया न जी। चलो अब यहाँ पर ना कुछ बेसिक समझो, तब इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। देखो बेसिक क्या होता है बेटा,
अगर कोई भी संख्या अगर उस पर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। कोई भी संख्या पर पावर 0 है तो उसके वैल्यू कितने होते हैं 1। ओके, अब क्या है, अगर बेस बराबर रहे, बेस क्या रहे बराबर रहे, तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर। अगर बेस बराबर रहे तो पावर भी क्या होगा बराबर। अगर हम कहीं लिख दे 2 पर पावर 3 और कहीं लिख दे 2 पर पावर n, तो मतलब n के वैल्यू कितने हो जाएंगे 3। तो ये सब तो याद रखने वाली चीजें हैं नहीं, तो ऐसे भी आप लोग जान रहे हो। ओके, तो वही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है a पर पावर 2x प्लस कितने हैं 2, अब बराबर कितने हैं 1। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। a पर पावर 2x प्लस 2 बराबर कितने हैं 1। कह रहे वहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो, वो सब आपको फंसाने के लिए लिख देता है। तो बताओ a डज नॉट इक्वल टू 1, तो बताओ x के वैल्यू क्या होंगे। यानी a जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो बताओ भैया x के मान क्या होंगे। इसको अच्छे से मार्क कर लेना बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको जबरदस्ती पूछे जाते हैं। तो देखो अब हम क्या लिख सकते हैं, a पर पावर क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2। अच्छा 1 है, इसको क्या लिख सकते हो a पर पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या पर पावर 0 के वैल्यू क्या होते हैं 1। कोई भी संख्या पर पावर 0 के वैल्यू क्या होते हैं 1। कोई दिक्कत हो रहा है। अच्छा बताओ, जब बेस बराबर तो पावर बराबर होगा कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर 0, देन 2x बराबर -2, यहाँ से कट गया तो x के मान क्या हो गए -1। आई बातें समझ में, कहीं लगा सवाल में कहीं कोई दम रहे, दिक्कत हुआ। चलो बढ़े हम लोग आगे, चलो फटाक से, किसी भी बच्चों को तनिक भी दिक्कत है तो तुरंत बोलते जाना, आ जाओ। लो यहां तो और समस्या गहरा कर दिया। क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है बेटा, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि a पर पावर v इक्वल टू 125, तो बताओ यहां पर a माइनस बी पर पावर a प्लस बी माइनस 4 क्या होगा। ये आपके बीपीएससी के भी क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछे गए, हर चीज में, रेलवे तेलवे सब में पूछा है बहुत बार। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सारे घातांक करने के क्वेश्चन है, बड़ी मजा आएगा, शान से देखना। एक बात बताओ, अगर कहीं लिखा है a पर पावर क्या लिखा है बोलो तो b बराबर कितने 125, माना जानू, अब क्या होगा बताओ कुंदन। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो 125 को ऊपर लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। यही लिखने का एकमात्र तरीका, और कोई तरीका है लिखने का, अरे बोलो ना। यहाँ क्या लिखा हुआ a पर पावर b बराबर 125, और 125 को ही हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। इसका मतलब साफ है a का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 3। a का वैल्यू कितना है 5, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 5, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अरे बोलो ना जी। अच्छा तो यहाँ पर 5 अब प्लस 3 अब माइनस क्या हो जाएगा 4। तो सोचो इसका मान दो, 5 3 8, 8 में गया 4 तो कितना बचा 4। अरे बोलो ना, इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे यहाँ बचेगा 2, ऊपर पे कितना बचेगा 4, और 2 पर पावर 4 के मान कितने हो जाते हैं 16। क्या कहीं पर है 16। आई बातें समझ में, लग रहा है कहीं कोई समस्या है, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन वालों, जल्दी बताना। क्या मैं छोड़ूं इस डाटा को, छोड़ूं इसको। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो अब ये थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशान करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। देखो एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है रूट अंडर 2 पर पावर n। अभी तुरंत मैंने आपको बताया ये वाला सवाल, अगर कहीं 5 पर पावर 3 है और यहाँ 4 था तो इसका मतलब क्या था 5 पर पावर 4/3। हमने बताया, ओ सॉरी ये तो गलती हो गया जी। बताओ इसको क्या लिख सकते हो 5 पर पावर 3/4, क्योंकि ये क्या होता है आपका ये पावर, और ये क्या होता है रूट। बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 पर पावर n/2 लिख सकते हैं कि नहीं इस डाटा को, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2। अच्छा 64 को क्या लिख सकते हो, चूंकि यहाँ 2 है तो 2 के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 64 को क्या लिख सकते हो आप 2 पर पावर कितना 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 कितना लिख सकते हो 2 पर पावर 6। कोई दिक्कत हुआ। अब तुम एक बार इसको बराबर बराबर लिखोगे, ऐसे लिखोगे सर n/2 बराबर 6 हुआ, तो मेरा n बराबर 6 दूनी कितना हो गया 12, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच लगा लो, ऐसे भी यहाँ कटता नहीं है, मतलब काट दिए हम, बात समझे। तो यानी n/2 का मान 6, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, कहीं पर है 12। आई बातें समझ में।
कहीं कोई दिक्कत हुआ? क्या मैं एक सवाल दूं इस पे, बना पाओगे? बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते, दूं मैं एक सवाल? अरे बोलो न जी। चलो देते हैं, देखते हैं कौन बना सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। 3 केवल n के मान निकालने, ठीक है, केवल n के मान निकालने, वो बड़ा डाटा हो जाता है। जल्दी हमको ऑनलाइन वाले आंसर जल्दी बताओ, n के मान इसमें क्या होंगे? ये सारे आपके प्रीवियस है। सर नहीं समझ पाए, कौन वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाए नेहा आप? ये वाला या इसका पहला? अच्छा ठीक है, इसको मैं एक बार और बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान गड़ा के रखो। मैं इतना तो स्लो बता रहा हूँ आपको, फिर भी देखो नेहा, स्पेशली आप देखो बेटा, यहाँ पर देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4, ये मैंने क्या बताया, पावर है, और यही ना करनी के रूप में कहाँ चला जाएगा? नीचे जाएगा ना जी। अरे बोलो ना। अच्छा, इतना देर से तो वही बता रहे। 64 को क्या लिख सकते हो? 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी 4 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 3। अगर ये भी किसी बच्चों को नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे करोगे, यहाँ 16 लिखोगे, फिर यहाँ 4, यहाँ 3 को आया ना जी। अच्छा, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगे, मतलब n/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो n का वैल्यू 3 तिया कितना हो गया बोलो तो? 9। n के वैल्यू कितने हो गए? 9। ओके, चलो इसके पहले वाला सर, इसके पहले वाला कौन क्वेश्चन था भाई? चलो अच्छा ठीक है, देखो एक बात और मैं बता रहा हूँ, ग्रुप में जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्लास से रिगार्डिंग, अगर कोई क्वेश्चन में आपको त्रुटि है, पिक खींच के उसमें डाल देना, मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो यहाँ बैक जाके थोड़ी दिक्कतें आती है, तो आप लोग वहाँ भी अभी एग्जाम बार तक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ूँ मैं आगे, इसको पढ़ाऊँ? चलो अब थोड़ा सा फास्ट हो जाओ अपने आप में। देखो लो, याद करो, अगर किसी ने भी एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन उसको जरूर दिखा होगा, ठीक है, जरूर दिखा होगा ये क्वेश्चन। एक बात बताओ, अगर कोई भी संख्या है उस पर पावर अगर माइनस है तो याद रखना वो नीचे जाके पावर क्या हो जाता है बोलो तो? प्लस। ओके, और अगर पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है बोलो तो? प्लस। कोई दिक्कत किसी को? अगर x/y है और इसी पर पावर -m है, इसका मतलब साफ है, इस x पर भी पावर -m है, इस y पर भी पावर -m है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो दोनों पर पावर है, तो अगर हम इधर ही पलट दे, एक बार हम बेसिक बता देते, नहीं तो फिर बच्चे लिखेंगे सर मैंने नहीं समझा, यहाँ पर कर दिए। एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। फाउंडेशन में इतने तोड़ के बता दूंगा कि मैथ एक बार जाएगा ब्लड में, ब्लड टेस्ट कराओगे तो M पॉजिटिव निकलेगा ना जी। हाँ, मैथ पॉजिटिव, तो Y पर पावर M। अभी जो पढ़ा रहे हैं ये ओल झोल तकिया खोल है। तो देखो अब क्या, देखो ये अगर ऊपर गया प्लस में, ये अगर नीचे गया माइनस में, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के रूप में लिख सकते हैं y/x, अब पर पावर क्या लिख सकते हो बोलो तो? M। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ किसी को? दिक्कत हुआ? चलो यही चीज यहाँ फॉलो करना है। अब देखो एग्जाम अप्रोच में दिमाग थोड़ी लगाना है जी, क्या पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, हो गया। यहाँ क्या है, माइनस में तो रूट निकाल नहीं सकते हैं, अरे 1/2 मतलब क्या है, रूट है ना जी, 1/2 क्या है, रूट है। तो सोचो अगर हम अंदर वाला बदल दे 169, नीचे क्या 81, आप पावर कितना हो जाएगा 1/2, बोलो ना। अरे जैसे यहाँ पर एक्स वाई था, यहाँ वाई एक्स किया ना, तो बताओ, यानी अगर हम नीचे बदल दे, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पर 5/4 है, अब पावर है मान लो -5, तो इसको अगर हम 4/5 करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत बोलो ना। चलो तो बन तो गया, अब इसका रूट निकालो, इसका रूट ऊपर वाले का कितना आ जाएगा 13, इसका रूट 9×9 = 81, कहीं पर है 13/9 कहाँ है? आई बातें समझ में? अब बताओ इतने छोटे क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या है? बड़ी आसानी से बन जाएगा। कमेंट करो बेटे, अगर किसी भी बच्चों को दिक्कत है तो तुरंत पूछो। बढ़ते हैं आगे।
आज क्वेश्चन इतने मैंने डाले हैं कि मत बोलो, बस थोड़ा पैसेंस रखो, मैं धीमा चल रहा हूं अभी। बताओ इस क्वेश्चन के आंसर क्या है। जब भी इस रूप में रहेगा तो सब आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। सब आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। बन तो गए। तो 13 पर पावर कितना हो जाएगा बोलो तो, ये कितना है 5/4। और ये तो इसको बताओ क्या लिखोगे, 8/9। क्योंकि ये ऐसे है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 9/10। बस काटो खोलो, ये कट गया, 4 दूनी 8, यहाँ से कटा दो 5, ये कट गया, यानी 13 पर पावर 1 यानी 13। इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो गए 13। कितनों बड़ा दे दे, आप एक बार साहस करोगे तो तुरंत बन जाएगा। चलो बढ़े हम लोग आगे, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब लो थोड़ा सा परेशानी बढ़ गया, कहीं कुछ नहीं है, सवाल को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे। 4 है, अब प्लस कितना है 4, 4 है, अब प्लस कितना है यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप के सीरीज वाले तो क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं। अब इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं ना एक बार इसको बेसिक इधर बता देता हूं। देखो बेसिक आप कैसे बनाओगे थोड़ा सा समझना। अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन में ही आए हैं, अभी आपके पास 12 क्वेश्चन और बाकी है। हम 4 लिख सकते हैं प्लस 44 लिख सकते हैं। आप जानते हो इसका रूट निकालना है तो 4 गो में से क्या तो निकलेगा 2 गो। अरे 10,000 का रूट कितना निकलेगा 100। तो बताओ यहाँ पर 100 हो गया। हम पहले बेसिक आपको बता रहे हैं। 4 प्लस इसको लिख सकते हो 144। 144 का रूट कितना होता है बोलो तो 12। फिर 12 4 16, 16 का मान कितना हो गया 4। ये तो हो गया बेसिक से हमने उतना कर दिया। लेकिन अब है कि हम लोग एग्जाम में फटाक से कैसे करेंगे ये तनी देख लो। एक बात बताओ, इसके कितने निकल जाएंगे 100। 100 आके यहाँ जुड़ जाएगा तो 100 कितना हो गया 44। 144 का कितना निकलेगा बोलो तो 12। तो यहाँ 12, 12 4 कितना हो गया 16। 16 का रूट कितने हो गए 4, कहीं पर है 4। एकदम समस्या नहीं है, मैंने एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आ जाओ, ये सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और आज परसेंटेज भी खत्म होगा। लो अब आ गया आपके काल, ठीक है। क्या लिखा है 2 पर पावर 250। देख लो एक बार क्वेश्चन, 2 पर पावर 250। सारे इजी नहीं होंगे भैया। 3 पर पावर 150, 5 पर पावर 100 और 4 पर पावर 200। इसमें यही पूछ देगा कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन क्या है। ये 1 सेकंड नहीं 15 सेकंड में बन जाएगा अगर आप क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। अब एक बात बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन को समझना चाहें, हम बोले कि बताओ 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 बड़ा दोनों में कौन है। तो तुम कहोगे सर इसका मान 8 है तो ये बड़ा है, और ये कितना है 9 है, सॉरी ये इसका मान कितना आएगा बोलो तो 8 और इसके मान कितना आएगा 9। बोलेंगे कौन बड़ा है, कहोगे सर बड़ा हमको कौन दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये वाला क्या है छोटा। आराम से कहोगे हैं। देखो अगर दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है, प्लॉट छोड़ के मत भागना। अच्छा अगर हम यहाँ पर 100 कर दें, कहोगे सर ये क्या भूत पिचास कर दिया, अब कौन बड़ा है भैया। कहोगे सर हमको तो नहीं पता। इसी को ही हम लिख दे 2 पर पावर 300 और यहाँ लिख दे 3 पर पावर 200। बोलेंगे अब कौन बड़ा है। क्या ये आसान था बनाना, ये जितना आसान था क्या वो उतना आसान है बनाना, नहीं। लेकिन चूंकि ये 8 है, अगर हम इस पर पावर 100 लिख दे, इस पर पावर 100 लिख दे, तुम तपाक से कहोगे सर ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कहोगे सर तब कैसे आपने बना लिया, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा तो मामला बन जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन का ट्रिक समझना, मैं एकदम तोड़ता हूँ, फिर भी बेसिक क्लास की तरह समय नहीं है, नहीं तो मैं और तोड़ देता। देख लो बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 300 है और यहाँ 3 पर पावर कितना है बोलो तो 2। हम कहेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, तो कुछ नहीं करना, दोनों में कौन कौन 2 गो 0 2 गो 0 कट रहा है, अपने औकात में घुस गया। अरे बोलो ना, बन तो गया। इसका मान 8 और इसका मान कितना है 9। जान गए कौन बड़ा कौन छोटा है। कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चों को। अरे बोलो ना, एक सवाल दे हम बनाने, देखते हैं आप लोग बना के पहले हमको दिखाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 2 पर पावर 500, तुम कहोगे वाह इतना आसानी से बन गया। देखो 200, आप 3 टू बनाओ और हम देखना चाहेंगे, बताओ इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये वाला बनाओ, ये वाला बताओ तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तब मैं इसको बताऊंगा जल्दी।
अमित कुमार मिश्रा जी, आप जुड़ गए, जल्दी बताइए फटाक से। अच्छा, परेशान नहीं हो रहे हो ना जी? देखना अभी तक तो 30 मिनट का ही हुआ है सफ़र, मिलन अभी आधा अधूरा है। आज मयंक के लिए एक शायर बोलेंगे ना जी, शायरी। न तोरे काम का न ऊपरे काम का, खुदा ने उसको दिल दिया केवल 10 ग्राम का, तब तो चल गया। चलो बताओ क्या हो गया इसका आंसर। देखो अब मैं बता रहा हूँ, किसी के कमेंट आ गए, बिल्कुल नेहा 5 और ये वाला बड़ा है। ओके देख लेते हैं हम। देखो कितने, सब में 2 2 को जीरो कॉमन था, कट गया। तो बताओ इसके कितने आ गए 32, अरे 2 पर पावर 5 के मान 32, ये कितने हो गए 25, और ये 3 3 9 27। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये सबसे बड़ा है, और ये क्या हो गया बोलो तो सबसे छोटा। आई बातें समझ में? कोई दिक्कत हुआ? सवाल लग रहा है कि आपको परेशान कर पाएगा? चलो श्वेता यादव, बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। बट एक बात बताओ, यहाँ पर 250 है, तुम देख रहे हो 0 0 कटाने से नहीं, सब 50 से कट रहा है। 50 से कटाओगे, ये कितने बारी में कटेगा बोलो तो 5 बारी। ये कितने बारी में 3, ये 50 से कितने बारी में 2, ये 50 से कितने बारी में 4, कट गया ना जी। अरे बोलो ना, अब क्या पूछ रहा है बताओ, सबसे छोटी संख्या, इसके मान कितने हो जाएंगे 32, इसके मान कितने हो जाएंगे 27, इसके मान कितने हो जाएंगे 25, इसके मान देखो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 200 गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है 25। अब 25 किसके चक्कर में आया, 5 पर पावर 100। अगर सबसे बड़ा पूछता तो कौन होता है ये, यानी 4 पर पावर 200। क्या लगता है ये वाले सवाल समझ में आए सारे बच्चों को? दिक्कत हुआ किसी को? बिल्कुल सही जवाब था। श्वेता यादव जी आप तो एकदम कमाल कर रहे हो आज। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो मैंने आपके टीचर वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन से थोड़ा हट के किया, नहीं तो एक घातांक करनी चैप्टर में कम से कम फाउंडेशन में हम पढ़ाते हैं 80 से 90 क्वेश्चन, तो कोई एग्जाम में नहीं छूटता है। तो आपके शिक्षक वाले में एटलीस्ट तो नहीं छूटेगा, फिर भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। देख लो B+C है, ये सवाल को ना आप अगर बीपीएससी में खोजोगे तो बहुत दफ़ा मिल जाएगा, और देखने के साथ ही आप कहोगे बाप रे क्या पूछ दिया। हमको लगता है बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे इसको देख के, इतना इजी इसके आंसर है। ओके, आप क्या देख रहे हो, जब ऐसे रहता है तो ये क्या होता है आपस में गुना, क्या होता है गुना। देख लो ना कितने आसान इसके आंसर है, और मैंने आपको पढ़ाया है A+B/A-B के मान क्या होते हैं, A² - B² होते हैं ना जी। अरे बोलो ना, दिक्कत हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब ये दोनों गुना होगा तो B² - C² होगा, बोलो ना। तो हमने x लिख दिया, B² क्या होगा बोलो तो C²। उसी तरह अगर हम यहाँ पर x लिखे तब इसका मान क्या हो जाएगा, C² - A² होगा कि नहीं। उसी तरह यहाँ x लिखे तो A² - B। अच्छा तुम देखो, जब सबके x है तो सबके पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अब तुम बकलोल की तरह इसका एक स्टेप एग्जाम में बढ़ा मत देना, सोच लेना ये खत्म है, ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब बकलोल की तरह क्या करना, इसको बार बार दोबारा स्टेप मत लिखना, ठीक है। चलो देखो -B+B से कट गया, -C+C से कट गया, ये इससे कट गया, क्या ऊपर में कुछ बचा। अब कुछ बच्चे बोलेगा 1 बच गया, मारवो करेंगे, क्या बचा 0। जब जुट और घट गया तो क्या बचा 0, क्या बचा 0। और कोई भी डाटा पर पावर 0 का मान क्या होता है 1। क्या आंसर कहीं पर है 1। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर ज़्यादातर किस में दिए जाते हैं 1 में। ओके चलें आगे बढ़े। अब रट मत लेना कि 1 हो, 0 है। पूनम कुमारी गलत बात है, 1 होगा आंसर बेटा, क्योंकि x पर पावर 0 के मान क्या, चूंकि नीचे तो x रह ही जाएगा ना, ऊपर पे पावर 0 होगा। बढ़ते हैं आगे। लो अब ये भी आगे है आपके काल वाले क्वेश्चन। तो सोचो सब में क्या है, रूट है, तो रूट इसमें भी सब में है। और आपको मैंने बताया अगर किसी पर पावर -1 है तो नीचे जाके क्या हो जाता है, वो बोलो तो प्लस हो जाता है ना जी। बन गए ये सारे क्वेश्चन। इसको क्या करोगे, बड़का रूट एक तो कर दोगे, सब रूट के अंदर आ जाएगा। a लिखो, a पर पावर -1 है तो 1/a लिख सकते हैं। अच्छा फिर क्या लिख सकते हैं b, क्योंकि सब गुना में है। फिर यहाँ -1 है, क्या लिख सकते हैं 1/b, कोई दिक्कत। फिर क्या लिख सकते हो, -c है तो c, गुना क्या होगा a, कोई दिक्कत हो रहा है। क्योंकि देखो a पर पावर -1 है तो 1/a लिख सकते हैं आराम से। बस काटो फटाफट, ये c कहाँ चला गया, 1 2 किधर चल गया,
वो तेरी बी के बगल में सी लिखवे नहीं किए, भाग गया सी, लिख देते हैं फिर से। तो सी और सी क्या हो गया, कट्टी, ए और एक कट्टी। रूट अंडर 1, 1 का रूट कितना होगा, 1 कहीं पर है। ये ऐसा भूत है जो एकदम खूब पूछा जाता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, मजा आया देख के मजा आया। तो इसको समझाने से पहले हम आपको एक थ्योरी समझाना चाहेंगे, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैं ना एक थ्योरी पहले समझा दूं, नहीं तो क्या होगा, ये टॉपिक आपके थोड़े छोटे रह जाएंगे। तो देखो 2 टाइप के यहाँ पर समझना, मैंने आपको ट्रिक से बताना है। ओके, देखो ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं, एकदम गौर से देखना। अगर कहीं लिखा है रूट, नहीं समझोगे तो कमेंट करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पूरा थ्योरम मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि समय अभाव है। बस एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ लो यहाँ, ओके। और एक जो आपसे पूछा जाता है इस रूप से, क्वेश्चन तो आए दिन कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे आप लोग। मैंने केवल ट्रिक आपको बता दूंगा, ओके, बेसिक नहीं बताऊंगा, अन्यथा समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। केवल ट्रिक देख लो, और इतना छोटा ट्रिक है, याद रह जाएगा। फिर भी नहीं रहेगा तो बोलना। देखो क्या होता है, अंतर इसमें क्या रहता है बेटा, बोलो तो, अंतर समान। क्या रहता है इस सब में, अंतर समान। और इसमें क्या रहता है, योग समान। योग क्या रहता है, समान। यानी माइनस वाले में अंतर समान रहेगा, अब प्लस वाले में योग समान रहेगा। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या रहता है, जो तुम्हारा बड़ा दिखता है, जो बड़ा दिखता है वो क्या हो जाएगा, दिखता, वो क्या हो जाएगा, छोटा। और जो इसमें छोटा दिखता है, छोटा, वो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो बड़ा। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो मैंने पुनः कहा, मैं आपको फाउंडेशन बैच में ये प्रूफ करके भी बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो कुछ बच्चे सो जाएंगे, वैसे ही तुम लोग इधर उधर चल जाते हो। तो इसमें बताओ कौन बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, अरे बोलो ना, 11 वाला बड़ा है, 7 वाला क्या है, छोटा। तो ये बड़ा दिख रहा है तो बेस ये क्या हो जाएगा, छोटा, ओके। और ये जब छोटा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो तो बड़ा। 100%। कोई टेंशन है याद रखने में, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ, तब आ गए ना ऊँट पहाड़ के नीचे, फिर हमको प्रूफ करवाइएगा, तुम दम मारोगे। ले हम समझ गए, लो करिए देते हैं ना, तो फिर तुम कहोगे सर ई का कर दी, अब कहने प्रूफ करेंगे, रुक जाओ, ये ट्रिक बेटा समझ लो, प्रूफ हम कर ही देंगे, हम समझ गए। तो देखो, और इसका ट्रिक हम बता दें तब हम प्रूफ करेंगे। देखो अब इसका ट्रिक क्या होता है, योग समान है तो ये दोनों को गुना करो, कितना हो गया बोलो तो, 7 5 35, और यहाँ कितना, 9 7 9 3 27। तो तुम क्या देख रहे हो, ये बड़ा है और वो क्या है, छोटा। तो बेसी बात है, ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा। यानी मैं इसको ट्रिक अब याद रखने का बताते हैं। माइनस वाला रहेगा तो भाग का स्थिति होगा, भाग मतलब जो बड़ा है वो क्या होगा, छोटा, और जो छोटा है वो क्या हो गया, बड़ा। और प्लस वाला रहेगा तो गुना की रिस्पेक्ट में जाएगा, तो जो इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। अब तुम्हारे मन में वो विचार आएगा कि सर इसको प्रूफ करके बताइए, तो बताने ना पड़ेगा जी, आए नहीं बताएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर तो घूर फिर के यहीं आएंगे। देख लो एक बार प्रूफ, सो मत जाना, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, अगर ऐसा है, ऐसा है, ये डाटा दिया हुआ है, अब प्रूफ समझना भी इन्हें कि चलो सरोक थकैलिए जान दे। देखो एक बात याद रखना, ऊपर नीचे हम समान से गुना कर सकते हैं, √7 + √5, और यहाँ भी √7 + √5, यहाँ भी गुना कर सकते हैं, √11 + √9, यहाँ भी √11 + √9। क्यों कर सकते हैं, रूट से मुक्त करने के लिए, रूट से मुक्त करने के लिए। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हो रहा है? अब तुम सोचो ये a² - b² हुआ कि नहीं, अरे a + b * a - b है कि नहीं। तो 7 का रूट और ये किसका है, 5 का, स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 7 अलग होगा, यहाँ से 5, 7 में 5 गया क्या बचा, 2, और यहाँ √7 अब प्लस क्या बचा, √5। क्लियर? उसी तरह यहाँ 11 में क्या जाएगा, 9, थोड़ा सा यहाँ भी हम डन्नी मार दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 +
अब तुम बताओ, अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे कि 64 में भाग दो 8 से और 64 में भाग दो 16 से, बताओ बड़ा कौन है, बिना भाग दिए। वो बेस है, दोनों संख्या बराबर है, छोटे से भाग देंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़े से भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो बेस ही बात है, इसका मान 8 आएगा, इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आया। तो उसी तरह तुम देखो, इसमें भाग हम छोटा से दे रहे हैं और इसमें भाग हम किससे दे रहे हैं, बड़ा से, इसीलिए ये वाला डाटा हो जाएगा छोटा और ये वाला डाटा हो जाएगा बड़ा। प्रूफ समझ में आया, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम उसमें प्रूफ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग फिर परेशान करोगे। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से, ठीक है। देखो अगर हम इसकी बात करें कि देखो ऐसे तुम लोग ना हिम्मत बना के नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाते हो, हम समझते हैं। देखो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, वहाँ चला गया जी। चलो देखो क्या है, सब में, तो सब में छोटा तुमको कौन दिख रहा है ये बताओ तो। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे छोटा इसमें क्या पूछा है, बड़ा या छोटा, सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी कौन दिख रहा है, 5 - 3, 5 - 3, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटा दिख रहा है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा। तो √5 - √3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। आई बातें समझ में। चलो बढ़े आगे। देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों तो मैथ बड़ी आसान सब्जेक्ट है। ले अब कौन आ गया, प्लस वाला। अभी तुरंत हमने प्लस वाला बताया था, आपको बताया था नहीं जी। तो कैसे इसको जानेंगे, बोलो तो 8 × 5 = 40, 7 × 42, 10 × 30, 11 × 2 = 22। कहीं कोई समस्या है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, क्या पूछा है बताओ तो। सबसे छोटी, सबसे छोटका कौन दिख रहा है, 22, तो 11 वाला है कहीं पर, है क्या, हो गया आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत है, तो ये तुम लोग हल्ला करते हो, नहीं समझे, हाँ समझे, बेइज्जती करते हो। आ जाओ इस क्वेश्चन में। देखो x⁻m, ये आपके बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है, इसीलिए इसको देखना गौर से। मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से सजाया है, किसी भी बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछो, ठीक है। देखो अच्छा, मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ पा रहा था, समझा रहा हूँ, ओके। चलो देखो क्या कर रहा है, x⁻m है, x⁻ क्या है, m को x⁻n से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या आता है, 1। गुणनफल क्या आता है, 1। इतने बार ये क्वेश्चन पूछा है, कह रहा बताओ m तथा n के बीच क्या संबंध है। अब इस क्वेश्चन को देख के लोग पहला काम करता है, बड़ी भारी पूछा, हम भागते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया अमित कुमार मिश्रा ने। तो अभी तुरंत हमने बताया गुना में रहता है तो पावर क्या होता है, बोलो तो जुड़ जाता है। और एक है, एक को हम लिख सकते हैं x⁻0। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, कोई भी संख्या पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1, चूंकि इधर बेस क्या था, x था, तो यानी अब ऊपर ऊपर क्या होगा, बराबर, यानी m + n बराबर क्या होना चाहिए, 0। क्या ये कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो बताओ m बराबर उधर n जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, किस में जाएगा, माइनस। क्या ये यहाँ दिया है, बी नंबर। आई बात है समझ में। या तो इस रूप में ऑप्शन बनाता है या इस रूप में बनाता है, तो आप एकदम प्रेशर मत लेना, आराम से बनेगा। आते हैं अगले, दिक्कतें आ रही है किसी बच्चों को। अमित कुमार मिश्रा जी, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर डी दिया है तो थोड़ा सा सही करना, वहाँ 0 रहता तब हो जाता। पूनम कुमारी, क्या आपको दिक्कतें हैं। श्वेता यादव जी, आपको दिक्कत है तो कमेंट करो। ओहो क्या हो गया, आ जाओ आगे। लो जी, अब हम आ गए अपने औकात में। घातांक करने के मैंने ना कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए, ठीक है। हाँ नहीं बाबा, ये बढ़िया है। क्या गाना सुनोगे, वो कमेंट करो तब सुनाएंगे गाना। क्रिश का गाना सुनेगा चलो आगे बढ़ते। तो देखो क्या है ना, -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक संख्या है। तो बेटा एक बात याद रखना, अब कहोगे सर घातांक करने में ये क्वेश्चन आपने क्यों जोड़ दिया। जब मैं पीडीएफ आपके तैयार कर रहा था तो ये क्वेश्चन ना मुझे दिखा सेट में, तो मुझे लगा चलो इसी बहाने आपको याद करा दूं। घातांक करने के जो मौलिक क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया, यानी आपने विजय पा लिया। अब सेट उल्टा के देखना। तो याद रखना, इसे बोला जाता है संख्या रेखा। संख्या, यहाँ बेसिक थोड़ा समझ लो, संख्या रेखा, ओके। और संख्या रेखा पे किससे निरूपित किया जा सकता है, निरूपित। यहाँ भी एक क्वेश्चन बेसिक में आता है, तो वास्तविक संख्या को निरूपित कर सकते हैं, लेकिन अवास्तविक, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था
अवास्तविक को निरूपित नहीं कर सकते, ठीक है, जो वास्तव में। अब इसी में पूछता है किधर बायां है किधर दायां। तुम जानते हो ये वाला क्या है, जीरो है, ठीक है। अब हम ऐसे नाक ऐसे डाल के ऐसे करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। अरे ये हाथ में कलम है तो ये क्या हो गया, दायां, और ये हाथ क्या हो गया, बायां। तो इसका मतलब साफ है, समझना, ये समझने वाली चीजें हैं। तो ये कौन सा साइड है आपका, बोलो तो दाएं, और ये कौन सा साइड है, बोलो तो बाएं। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछता है शून्य के दाएं जाने पर क्या होगा, शून्य के बाएं जाने पर क्या होगा। तो शून्य के दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ता है। तो सोचो इधर क्या हो जाएगा, +1 हम लिखते हैं और नहीं भी लिखते हैं, बोलो ना जी। हाँ, ऐसे करके कहाँ तक चला गया, बोलो तो 100 तक। कहाँ तक चला गया, 100, +100 और -100 के मध्य पूछा है ना। अच्छा, अगर इधर हम चलें -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे कहाँ तक चला गया, बोलो तो -100। तो दोनों के बीच बोला, क्या दोनों को शामिल करेंगे, नहीं। दोनों के बीच बोला तो क्या दोनों को शामिल करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इस क्वेश्चन बड़ी धोखा देगा, ये दगाबाज रे है, ठीक है। तो तुम बताओ ये जो जीरो है ये पूर्णांक है, ये सारे संख्या को, ये जो पूरा संख्या मैंने बताया इसी को ही क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है सबको, पूर्णांक, और इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है इसको, इंटीजर। ये सारे क्या है, पूर्णांक, इसी को इंटीजर बोला जाता है। बड़ी आसान चीज है। तो देखो जीरो आपके पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या ये संख्या है, संख्या केवल है, नहीं। क्या ये संख्या है, नहीं, पूर्णांक संख्या है, हाँ। क्या तब ये क्या है, संख्या जब नहीं है तो क्या है, ये अंक है। ये क्या है, अंक है। तो याद रखना जीरो आपके पूर्णांक संख्या है। क्या ये केवल संख्या है, बिल्कुल नहीं। क्या है, ये अंक है। क्या है, ये अंक। चलो, दिक्कतें हैं किसी बच्चे को तो कॉमन करना, ठीक है, कमेंट करना, कॉमन क्या करोगे। हाँ, गजब, समझ मान लो, ओए गजोधर। देखो तो ये दोनों के बीच का इधर क्या तो संख्या होगा, 99 को, इधर क्या तो हो जाएगा, 99 को। चूंकि दोनों के बीच में बोल रहा है, इधर भी क्या तो हो जाएगा, 99 को, और ये खुद एक बचेगा। अरे बोलो ना, तो क्या तो संख्या हो गया, 99 1 100, 100 और 99 100। आई बातें समझ में। अब कुछ बच्चे इसके आंसर क्या डालेंगे, 100 100 200 201 है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया। और आपके अमित कुमार मिश्रा बाबू ने वही डाला था क्या, नहीं 199। चलो बढ़े आगे हम लोग। देखो बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं, जितने सुंदर आप लोग हो उतने क्वेश्चन लाते ढूंढ के। लो देखो क्या क्वेश्चन कर दिया है, क्या बोले, क्या हुआ जी, मैंने इतने क्वेश्चन डाले हैं इस टाइप के। देखो अब ये सेम क्वेश्चन आ गया, -100 और +100 के बीच कितनी संख्याएं। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, कितनी पूर्णांक संख्याएं। तो ये जो पूर्णांक शब्द केवल हटा के आपके आंसर का वाट लगा दिया। ओके, तो अब तुम सोचो क्या ये दोनों को शामिल करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कितनी संख्या, इधर क्या तो हो जाएगा 99, इधर भी क्या तो 99। क्या जीरो को शामिल करेंगे, क्योंकि जीरो आपका संख्या है नहीं। तब ये क्या है, अंक है, हाँ। क्या ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो बिल्कुल है। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ तो बताओ कितने हो जाएगा, 99 99 कितना हो गया, दोनों 9 9 18 9 9 18 1 19 198। सोचो क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग एग्जाम में। ओके, छोड़े हम लोग इस डाटा को, चलो बढ़ते हैं आगे। किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है तुरंत बोलो। ले अब देखो ये इतना छोटकू क्वेश्चन, हम लोग कितने क्वेश्चन पे आ गए। हाँ, अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो इसको करने के बाद आपको थोड़ा दम लगाना है, ओके। और आज परसेंटेज चैप्टर खत्म करके ही जाना है। कर पाओगे कि नहीं खत्म? किसको, कुंदन को खत्म करना है? सुपारी दे देते हैं कुंदन का। देखो 0 2 3 6 और 7 करा, इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर है। तो ये इतना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इससे पहले हमको बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है, बड़ी। अच्छा, बड़ी बनाने के लिए बड़का पहले लिखना पड़ेगा, 7 6 3 2। इससे तो बड़ा बन नहीं सकता है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इससे छोटी।
अब यहाँ एक मिस्टेक होता है बच्चों से, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने का उसका आदत है। लोग सोचता बड़का में पहले बड़ा लिखे तो छोटा में पहले छोटा लिख दो, लेकिन ये कितने अंक का संख्या बन जाएगा, 4 अंक का। कितने का बन जाएगा, 4, क्योंकि छोटका में पहले छोटा लिख देंगे तो 4 अंक का बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब है यानी शुरू में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अंक है, संख्या तो है नहीं, तो पहले क्या लिखोगे 2, तब लिखोगे 0, यानी यहां पलट दोगे। आई बातें समझ में, तब ना 5 अंक का बचेगा। ऐसे अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल ये 4 अंक का रह जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा, यहाँ 3 यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। अब यहाँ 9 3 12, यहाँ 5, यहाँ 55 953 कहीं पर है। आई बात से समझ में, कोई दिक्कत हुआ, गलती किए थे सेट में? हाँ, हम जानते हैं सेट में गलती होता है। पूनम कुमारी ए, और नहीं ये 50 है, यहाँ देख लो ये 50 है, ये 55 है, वहाँ ध्यान देना, ठीक है। चलो बढ़ते, जो छोटी छोटी गलतियां आपसे होती थी वो सारा लो, ये तो दिन खराब कर देगा तुम लोग का। कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को अगर हम कहें कि इसका आंसर 20 होगा और आप लोग मात्र 10 सेकंड में बनाओगे तो बड़ी अच्छा लगेगा। कह रहा है कि पहले बेसिक समझ लो, बेसिक पहले इसका समझ लो। मजा आ रहा है जी, ए गजोदार, मजा आ रहा है? ये तो गाना सुनाओगे हैं, बुढ़बा तुमने सुनाओगे? अमित कुमार मिश्रा जी, एक तो गाना उधर से पोस्ट करो फटाक से। देखो क्या होगा, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने कहा गया। मान लो कोई एक पगलवा था, ठीक है, कुंदन के तरह। मान लो वो संख्या कौन था, एक्स था। एक्स से सबको बड़ी दिलचस्पी है ना जी, वाई से भी रखा करो। तो कहा किससे गुना करना है, 50 से। अगर आप 50 से गुना करते तो बेसी बात है 50x हो जाता, बोलो ना जी। 50 से गुना करते तो क्या आंसर हो जाता, 50x। वो ढिपचा क्या कर दिया, 30 से गुना, किससे गुना कर दिया, 30 से। तो बेसी बात है आंसर कितने आ जाएंगे, 30x। तो 30x से 50x कितना ज़्यादा था, वही कह रहा, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 50 क्या था, कम था। तो इससे कितना कम था वो, बोलो तो 20x। कितना कम था, लेकिन कितना कम है, बोलो तो 50 कम था। ये गलत क्वेश्चन आ रहा है, लगता है 50 कम था। तो वह कह रहा है, बताओ उस संख्या को गुना किससे, जिससे करना था वो क्या था। एक बात याद रखना, यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लो, और इस 50 के जगह पे टाइपिंग वाले को आज हम जाके कुछ न कुछ ज़रूर कहेंगे, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे कितना है ना, 400 होगा। एक मिनट, 20x 50 तो कटेगा नहीं आपके। यहाँ पर थोड़े टाइपिंग वालों ने क्या किया है, टंगड़ी को तोड़ दिया है। ओके, हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, उतना वो लोग को बुद्धि नहीं है। 400 कम था, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लो, कितने कम थे, 400। जब आप सेट में देखोगे या प्रीवियस देखोगे तो वहाँ 400 है। ओके, तो देखो ये कम है कितना, 400। ओके, तो थोड़ा सा बेटा ना देख लेना, वो हल्का सा टंगड़ी तोड़ दिया है, यहाँ 400 कम था। तो ये और ये कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये कितने हो गए, 20। तो जिस संख्या से गुना करना था वो क्या था, 20, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये आई कि आपने कहा कि सर आप तो तुरंत बना दोगे, तो ये स्थिति कहाँ से हो गई। तो देखो, जब 50 से गुना करना था तो मान लो एक संख्या था 50 का 50, यहाँ कितना, 30 का 30, तो 30 20 कितना होता है, 50। 20 कम, लेकिन है कितना कम, 400, काट दो, 20 हो गया आंसर। आई बातें समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लो, ये भी क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखो, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया और गलती से उसने 21 से कर दिया। 12 से गुना करता तो कितना हो जाता, 12। 21 से गुना किया तो कितना हो गया, 21। अरे एक मान लो संख्या, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था, 63। तो अभी ये कितना अधिक है, बोलो तो 9 है। अधिक कितना, 9 है ना जी, 12 9 21 हो जाता है, लेकिन है अधिक वो कितना, 63। तो वो संख्या कितना है, कितने बारी में कटा, 7 हो गया आंसर। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ। तो हर टाइप पे मैंने 2 सवाल लिए हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज के, याद कीजिए ये सवाल मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो ये सेट में हमको आपके टीचर वाले में मिला, बिल्कुल सही जवाब था अमित कुमार मिश्रा, पूनम कुमारी,
चलो अब देखते हैं इस सवाल को। याद करो मैंने ये सवाल को बताया था कि ऐसे ऊपर चढ़ा जाता है, बताया था ना जी। अरे याद आया कुंदन बाबू, ये इस रूप में है। हाँ तो क्या कहा है, 1 से लेके कहाँ तक गया, 100 तक। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता 1 + 2 + 1, तुम देखो ये उसी रूप में रहता कि नहीं। अब इसको तुम जोड़ोगे, 2 1 3, 3 1 कितना हो गया 4। तो देखो ये जो सबसे बड़ा है इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 3 रहता है, +2 + 1, अगर तुम इसको जोड़ते हो तो 3 3 3 6 4 10 3 13 2 15 1 16, तो सबसे बड़ा का स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा 16। तो इसका मतलब इसका ट्रिक क्या निकला, जो सबसे बड़ा है उसी का क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या निकल जाएगा योग। याद करो हम इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, सबसे बड़ा इसमें कौन है 100, और 100 का ही क्या कर देना है स्क्वायर, तो क्या को 0 हो जाएगा 4 को। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ किसी को, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ तो एक बार और देख लो। 1 + 2 अब +3 + 2 + 1 है। अगर हम इसको बिना जोड़े लिखते, सबसे बड़ा 3 है, 3 का स्क्वायर करो 9 होना चाहिए, जोड़ोगे देखो 3 3 3 6 2 8 1 9। आई बातें समझ में, कोई दिक्कत हुआ तो यहाँ पर आपके इंडिसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चन खत्म हुए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का विश्राम लो। अभी तुरंत हम परसेंटेज के साथ आएंगे, अभी जाना कहीं नहीं आप लोग, परसेंटेज आज ख़त्म करने के बाद ही कहीं जाएंगे। ओके 2 मिनट का आराम करो। समझ में आया जी, समझ में आ लो, कुछ नया क्वेश्चन बुझाया हैं? क्या आप लोगों को ज्ञान देना, हम लोग पूरा प्रॉपर पढ़ाना। हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, शुरू से पढ़ेंगे। क्या सर इतना आसान तरीका से सर, इससे पहले नहीं पढ़े थे सर, वही आसान तरीका से पढ़ा देते। दूसरा जगह और इतना लंबा कर देता है ना कि पता चलता है कि दिमागी से जा रहा है। 2 मिनट थोड़ा विश्राम ले लें सर। समझ में आया होगा बच्चा लोग को सर। ले थक गए इतना।